गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं लाइव क्लास सुबह के 6:30 बजे आया हूँ, बस आप लोग के लिए हिंदी का क्लास लेकर के। तो फटाफट जुड़ करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जितना अधिक हो सके उतने लोगों को जुड़ाइए। उसके बाद क्लास को मज़े से करते हैं। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज से मॉर्निंग में भी क्लास चलेगा 6:30 बजे और फटाफट अपने दोस्तों में शेयर करके और क्लास को आगे बढ़ाइए। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं मौखिकी टेस्ट हिंदी का। फटाफट दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए। फटाफट लाइव को आगे बढ़ाइए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों फटाफट लाइव क्लास में आज आप लोग को सिर्फ हिंदी का मौखिकी टेस्ट देना है। जिस प्रकार संध्या के समय में 6:30 बजे हुआ था, उसी प्रकार तो लाइट की वजह से क्लास पूरा नहीं हो पाया था, तो उसी क्लास को अभी पूरा करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके लाइव को अधिक बढ़ाइए। व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, जिस पे हो आप शेयर करके बढ़ाइए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि हामिद के पास कितने पैसे थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि हामिद के पास कितने पैसे थे। फटाफट आंसर देना है, विलंब नहीं करना है, फटाफट आंसर देते चलना है। कंप्लीटली आप लोगों के पास हमारा आवाज क्लियर जा रहा होगा। अगर जा रहा है तो आप यस लिख करके भेजिए और नहीं जा रहा है तो नो लिख करके भेजिए। फटाफट आप लोग 1 जुड़ोगे या 2 जुड़ोगे या 10 जुड़ोगे या 200 जुड़ोगे या 500 जुड़ोगे, हम क्लास कराएंगे। बस आप लोग जितने अधिक हो सके जुड़ाइए। और आवाज क्लियर जा रही है तो यस लिखिए, वरना नो लिखिए। फटाफट आपके पास क्वेश्चन है कि हामिद के पास कुल कितने पैसे थे। फटाफट चलिए आंसर दीजिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एग्जाम का समय अब नहीं रहा, तो एग्जाम का समय जब नहीं रहा तो आपको जो है एक कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम तैयारी कर चुके हैं। 3 विनय कुमार यादव 3 ऑप्शंस आपको डायरेक्ट आंसर देना है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस तो आप याद करके नहीं जाओगे, वहां तो आपको आंसर देना पड़ेगा। एग्जाम्स में तो आपको आंसर देना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आंसर दीजिए कि हामिद के पास कुल कितने पैसे थे। 3 वेरी गुड, आपका आंसर परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन से आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसके काल में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसके काल में हुआ था। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। और जितना अधिक हो सके लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों में शेयर करके लाइव क्लास को और भी कड़ा बनाइए। फटाफट तुर्की के आक्रमण, वेरी गुड। तौसीफ अहमद, बहुत अच्छा आपका आंसर है, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कविता सुदामा चरित के रचयिता कौन है, यानी सुदामा चरित पाठ के लेखक कौन है। फटाफट आंसर दीजिएगा, सुदामा चरित पाठ के लेखक कौन है। फटाफट आंसर देना है और अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए। नरोत्तम दास, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप दोनों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तौसीफ अहमद और ऋषि कुमार आप भी जुड़ गए हैं। चलिए विनय कुमार यादव, बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुक्ताकाशी होटल छोड़ करके खेमा कहाँ गया, यानी मुक्ताकाशी का होटल छोड़ करके खेमा कहाँ गया। फटाफट आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर देना है कि मुक्ताकाशी होटल को छोड़ करके खेमा कहाँ गया। फटाफट आंसर दीजिए, विलंब नहीं करना है। लेखक के पास, वेरी गुड, टीचर्स के साथ, बहुत अच्छा, दोनों आदमी का सही है। तसीफ अहमद और ऋषि कुमारी दोनों का आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे। बहुत अच्छा, चलिए हाय हेलो। चलिए गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे, फटाफट आंसर देना है। गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे। रिक्शा वाला नहीं, फटाफट आंसर देना है। आपका आंसर गलत है, फटाफट
धड़फड़ाना नहीं है आपको, एकदम कंसल्ट होकर के उसके बाद आंसर देना है। कोई धड़फड़ी नहीं है, भागे नहीं जा रहे हैं कहीं। चलिए दीजिए, गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? चलिए फटाफट आंसर देना है। कह रहे किस चैप्टर में है? आप चैप्टर को छोड़िए ना, आप डायरेक्ट आंसर दीजिए कि तो गुड़िया के पिता, आप लोगों के पास आंसर नहीं है, चलिए हम आंसर दे देते हैं। गुड़िया के पिता ड्राइवर थे, पेशे से क्या थे? ड्राइवर थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि हुंड्रू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? सर भूल गए हैं ये, सॉरी सर। बहुत अच्छा, आपने एक्सेप्ट किया कि हम भूल गए हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है क्योंकि एग्जाम नजदीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 243 फीट। वेरी गुड ऋषि कुमारी, बहुत अच्छा। चलिए सभी का आंसर, आपकी 27 मील क्या है? बिहारी यूट्यूबर चैनल आपका गलत है। बाकी तस्लीफ अहमद आपका भी सही है और ऋषि कुमारी आपका भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था? अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था? फटाफट आंसर देना है। कंप्लीटली आवाज हमारी आप लोग के बीच कंप्लीटली जा रही है, पूरी क्लियर जा रही होगी। कलिंग युद्ध, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सभी का आंसर सही चल रहा है। तौसीफ अहमद सबसे नंबर 1 पे चल रहे हैं अभी, बहुत अच्छा आपका आंसर चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे कारवा को किसका इंतजार है? हमारे कारवा को किसका इंतजार है? फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा आप लोग का आंसर चल रहा है। हमारे कारवा को किसका इंतजार है? फटाफट आंसर देना है। मंजिलों का, बहुत अच्छा। ऋषि कुमारी सबसे फर्स्ट नंबर पे रहे, बहुत अच्छा। चलिए उसके बाद तहसीब अहमद, विनय कुमार यादव, बहुत अच्छा। सभी की तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? फटाफट आंसर देना है। देखते हैं आज कौन सबसे अधिक आंसर देता है। कबीर, वेरी गुड। ऋषि कुमार सबसे नंबर 1 पे रहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विनय कुमार यादव भी दिए, तसीफ अहमद भी दिए, बहुत अच्छा। सभी का आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए विवेक दिल सपोर्ट आप भी आ गए, चलिए बहुत अच्छा आपका भी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? कवि के हिसाब से ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? फटाफट आंसर देना है। जितना अधिक आप लोग आंसर देंगे उतना अधिक क्वेश्चंस आज कराया जाएगा। शादों को, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बिहारी यूट्यूबर्स, बहुत अच्छा। सबका आंसर चल रहा है। मन में, आत्मा में, ऋषि कुमार आत्मा में, हृदय में, सभी का आंसर मिला जुला करके एक ही है। बस ये विनय कुमार जी आपका साधु, वो अब बैक वाले क्वेश्चंस को अभी तक चल रहे हैं। चलिए सभी का हृदय आत्मा सभी एक ही होते हैं। चलिए यस, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि ठोस का विलोम क्या होता है? ठोस का विलोम क्या होता है? फटाफट आंसर देना है, विलंब नहीं करना है। ठोस का क्या होता है? ठोस का विलोम क्या होता है? सरल, बहुत अच्छा ऋषि कुमारी, बहुत अच्छा। सरल, कमजोर दिए हैं ऋषि कुमार, नहीं सरल ही होगा, ठीक है। कमजोर भी हो सकता है पर सरल। ये आप बिहारी यूट्यूबर्स चैनल आत्मा, आप इतने विलंब में क्यों हैं? इतने पीछे क्यों चल रहे हैं? फास्ट चलिए, फास्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रेया की बड़ी बेटी का नाम क्या है? श्रेया की बड़ी बेटी का नाम क्या है? फटाफट आंसर दीजिए। निंदा, वेरी गुड। ऋषि कुमार, तसीफ अहमद, आप दोनों बहुत बहुत आगे चल रहे हैं। विनय कुमार यादव भी, आप भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कोई भी एक देना है। ऐसे तो पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं पर एक कोई दे देना है। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। नीर। चलिए एक आंसर तो आपका आ गया, 2 आंसर आ गया, दिल सपोर्ट्स। और चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप बिहारी यूट्यूबर्स चैनल, आप इतने पीछे निंदा ही पर क्यों अटके हुए हैं? आप आगे बढ़िए, फास्ट अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, फास्ट कीजिए। चलिए जल, बहुत अच्छा। सभी का आंसर सही चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दीनबंधु निराला किसे कहा जाता है? दीनबंधु निराला किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर देना है। दीनबंधु निराला किसे कहा जाता है?
चलिए फटाफट आंसर दीजिए। जो गरीब की मदद करते हैं। नहीं, यहाँ पे दीनबंधु निराला किसी का नाम है। चलिए फटाफट दीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी को। बहुत अच्छा। तशरीफ अहमद आपका बहुत अच्छा आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह किसका कथन है? तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। किसका कथन है? फटाफट दीजिएगा आंसर और आप लोग कंसल्ट होकर के रहिएगा। मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है। चलिए बिहारी यूट्यूबर्स का नेटवर्क स्लो चल रहा है। ईश्वर चंद विद्यासागर, बहुत अच्छा। ऋषि कुमारी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ईश्वर चंद विद्यासागर। तसीफ अहमद आपका भी बहुत अच्छा आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग की तैयारी चल रही है। लग रहा है आप लोग अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे, जो लक्ष्य आपने बताया था। चलिए बहुत अच्छा, आपका भी आंसर सही है, विनय कुमार यादव। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फटाफट शेयर करके उसे भी कहिए जुड़ने के लिए। सभी टेस्ट देंगे जितने अधिक होंगे, और उसके बीच में आपका जब नाम आएगा तो बहुत खुशी होगी कि इतने लोगों के बीच मैं नंबर 1 हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि उपयोग होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सर मेरा दोस्त का हिंदी है, नन हिंदी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए आपका जो क्वेश्चन, चलिए तत्भाव, तत्भाव नहीं, तत्सम, तत्सम होता है जो संस्कृत से डायरेक्ट आ जाता है। तत्भाव, सभी का तत्भाव आंसर तत्सम। वेरी गुड ऋषि कुमारी, तत्सम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि अशोक कहाँ का सम्राट था? अशोक कहाँ का सम्राट था? फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। अशोक कहाँ का सम्राट था? कलिंग का, बिल्कुल गलत। विवेक दिल सपोर्ट, बिल्कुल गलत। कलिंग के कौन थे? कलिंग खुद थे या फिर पद्मा? सचिन कुमार आपका क्या है? लोरिया नहीं सर, संस्कृत के मूल शब्द को कहते हैं तत्सम। हाँ वेरी गुड, तत्सम कहते हैं। अब रूस नहीं, आपसे क्वेश्चन से लोरिया। आपका क्वेश्चन है कि अशोक कहाँ का सम्राट था, तो आंसर दीजिए मगध। मगध के राजा थे अशोक, मगध के सम्राट थे। कलिंग के नहीं, मगध के, मगध। सभी एक ही कर रहे हैं, लोरिया या मगध या रूस, एक लिख दिए हैं विनय कुमार जी। नहीं, मगध के। वेरी गुड तसीफ अहमद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक कौन है? ठेस कहानी के लेखक कौन है? चलिए फटाफट आंसर देना है रेणु जी। चलिए फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत अच्छा। दिलकर सपोर्ट्स और ऋषि कुमारी, बहुत अच्छा। आप दोनों का आंसर चल रहा है अभी। तसीफ अहमद का भी, फणीश्वर नाथ रेणु, बहुत अच्छा। सभी का आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक को बढ़ाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? आप लोग को लाइव आकर के हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा देंगे। सु प्लस आगत, ऋषि कुमारी का आंसर है सु प्लस आगत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ऋषि कुमारी फर्स्ट रैंक पर है, सेकंड पर है विवेक दिल सपोर्ट और तसीफ अहमद है। सबसे पहले तसीफ अहमद चल रहे थे, अभी पीछे चलने लगे हैं। चलिए बढ़ते हैं, सु प्लस आगत, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? फटाफट आंसर दीजिए। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? फटाफट आंसर देना है। चलिए वो समझ गए, स्वागत आप अभी तक दे ही रहे आंसर। हरिभद्र आपका आंसर है, तसीफ अहमद हरिभद्र ने। चलिए और
लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? फटाफट आंसर देना है, विलंब नहीं करना है आप लोगों को। धर्मपाल, हरिभद्र, चलिए सभी का आंसर चल रहा है, बट किसी का आंसर अभी तक सही नहीं चल रहा है। तो चलिए आंसर हम खुद दे देते हैं, इसका आंसर होगा अतीश दीपंकर, अतीश दीपंकर। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। तिवारी लामा नहीं, तिवारी लामा, अतीश दीपंकर इसका आंसर होगा कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो अतीश दीपंकर ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्र धारण करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? चक्र धारण करने वाला क्या कहलाता है? फटाफट आंसर देना है। आप कह रहे हैं जल्दी जल्दी, चक्रधर, बहुत अच्छा, आपका सही है। ऋषि कुमारी और विष्णु भी कहलाता है। आप कह रहे हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कीजिए, आप लोग आंसर देंगे जल्दी तब तो हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दीदी के डायरी माध्यम से किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? दीदी की डायरी पाठ से किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? फटाफट आंसर दीजिएगा। स्टाई के, ऋषि कुमार ने कमेंट किया है कि स्टाई के। चलिए और कोई आंसर देंगे इसका? स्टाई के, चलिए स्टाई का ही आ रहे हैं। चक्रधारी, आप इतने विलंब क्यों? स्टाई के, स्टाई के, चलिए स्टाई, वेरी गुड। चलिए ऐसे अगर ऐसे बोलेंगे तो डायरी, डायरी लेखन की जो है महत्व का वर्णन किया गया है। चलिए बढ़ते फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि खून खौलना का अर्थ क्या होता है? खून खौलना का अर्थ क्या होता है? फटाफट आंसर देना। गुस्सा आना, बहुत अच्छा, ऋषि कुमारी का फर्स्ट स्थान पे आंसर चल रहा है, गुस्सा आना। विवेक दिल सपोर्ट आपका भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तसीफ अहमद आपका भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सुदामा के पैर कैसे धुल गए? सुदामा के पैर कैसे धुल गए? फटाफट आंसर दीजिएगा कि सुदामा के पैर कैसे धुल गए। विलंब नहीं करना है, अपने दोस्तों में शेयर करके उससे भी जुड़ाइए। सुदामा के पैर कैसे धुल गए? आंसू से। किसके आंसू से? चलिए आंसू सभी का सही है। ऋषि कुमारी, दिलकर सपोर्ट्स और बहुत अच्छा, पर किस सर कृष्ण के आंसू से। बहुत अच्छा तसीफ अहमद जी, आपका बहुत अच्छा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से आपका कि करमवीर कविता के रचयिता कौन है? करमवीर कविता के रचयिता कौन है? चलिए बहुत अच्छा चल रहा है आपका। एक लिखे हैं लोर से। चलिए लोर आम भाषा में कहते हैं। करमवीर कविता के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। तसीफ अहमद आप पहले स्थान पर रहे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका उपाध्याय, दिल सपोर्ट्स, विवेक दिल सपोर्ट, आपका भी आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दामन फैलाकर हामिद को दुआएं किसने दी? दामन फैलाकर हामिद को दुआएं किसने दी? चलिए आप बहुत विलंब में हैं। ऋषि कुमारी जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बहुत अच्छा। अमीना ने, बहुत अच्छा, ऋषि कुमारी का फर्स्ट रहा, उसके बाद तसीफ अहमद का रहा। चलिए बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिलकर सपोर्ट का भी है, बहुत अच्छा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि कनक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? या फिर कह सकते हैं कि कनक का एक नाम अगर सोना है तो दूसरा नाम क्या है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। जंगल, जंगल नहीं कहेंगे उसे, कुछ और कहेंगे। फटाफट फटाफट आंसर देना है। स्वर्ण, इसे हम क्या कहेंगे? धतूरे कहेंगे, धतूरे। धतूरे जानते होंगे अगर आप लोग की, जब पूजा पाठ होते हैं भोलेनाथ की तो धतूरे से भी पूजा पाठ होती है, उसके फूल से। धतूरे, वेरी गुड। दिल सपोर्ट्स विवेक जी जो है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानो किस पाठ की पात्र है? मानो किस पाठ की पात्र है? फटाफट आंसर देना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
और ठेस। चलिए बहुत अच्छा तसीफ अहमद जी, ठेस बहुत अच्छा आपका आंसर रहा। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। ठेस विनय कुमार यादव जी और ठेस ऋषि कुमारी, बहुत अच्छा सभी का। चलिए सभी का आंसर सही चल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर कि मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, फटाफट आंसर देते चलिए। विलंब किस बात की है, भगवान कहते हैं, बहुत अच्छा, भगवान कहते हैं। और आप जो है बिहारी यूट्यूबर्स जी, आप भटक गए क्या रास्ते को। अब ईश्वर के लिए, बहुत अच्छा, ईश्वर भगवान दोनों एक ही होते हैं। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है। किस विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है, फटाफट आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, दिल का सपोर्ट जी, आप बहुत अच्छा, बहुत सारे आंसर लिख रहे हैं एक साथ। किस विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध है, खगोल विद्या। तसीफ अहमद जी आप पहले स्थान पर रहे, उसके बाद सेकंड स्थान पे ऋषि कुमारी, बहुत अच्छा। और खगोल विद्या दिल क्या विवेक दिल सपोर्ट से आपका भी बहुत अच्छा रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, फटाफट आंसर देना है आपको। भाग जाना, ऋषि कुमारी पहला स्थान पे रही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तसीफ अहमद भाग जाना, बहुत अच्छा। दिल विवेक दिल सपोर्ट भाग जाना, बहुत अच्छा। सभी का आंसर सही चल रहा है। खगोल आप इतने बैक क्यों हैं, आप नेटवर्क वाले जगह पे सबसे पहले आप जाइए, बिहार यूट्यूबर चैनल जी, आप नेटवर्क वाले जगह पे जाइए, उसके बाद वहां से आप टाइपिंग कीजिए, क्योंकि आपका आंसर जब सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है तब आपके बैक वाले क्वेश्चन का आंसर होता है, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, यह पंक्ति किससे ली गई है, किस पाठ से ली गई है। मेरी भव राधा मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। कबीर से नहीं, गलत है आपका, कबीर से नहीं होगी, कबीर से नहीं होगी। आप लोग वेरी वेरी एक ही कमेंट्स को कर रहे हैं। चलिए कोई आंसर देंगे। सुदामा कबीर ये क्या लिखे, बिहारी, वेरी गुड। एमडी अफसर अली जो है उनका आंसर सही है, बिहारी के दोहे से लिए गए हैं। अशफाक अली जी जो है उसका आंसर सही है, सुदामा चरित्र गलत है। आप कितने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है, फटाफट आंसर देना है आपको। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में पड़ता है, झारखंड में, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तसीफ अहमद जी आपका पहला स्थान है, नगेश कुमार आपका भी सही है, एमडी अशफाक जी आपका भी सही है, सभी का सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऋषि कुमारी बहुत पीछे आज इस बार चल गए आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह कहानी आधारित है, ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, फटाफट आंसर दीजिए। ईदगाह कहानी किस पर आधारित है, बाल मनोविज्ञान पे, बहुत अच्छा। ऋषि कुमारी आप बाजी मार गए, पहला स्थान है आपका। सचिन कुमार जी आपका सेकंड स्थान है। तसीफ अहमद जी आपका थर्ड स्थान है। बच्चे के मनोविज्ञान पर दिल बहुत अच्छा। विवेक दिल सपोर्ट जी आपका भी आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, फटाफट आंसर देना है। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है, रेखा चित्र, बहुत अच्छा। तस्रीफ अहमद जी आपका पहला स्थान रहा, सचिन कुमार दूसरा स्थान रहा, सॉरी पहला स्थान पे है अशफाक जी, और सेकंड स्थान पे तस्रीफ अहमद, सचिन कुमार, विवेक दिल सपोर्ट, और लास्ट में ऋषि कुमारी जी है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गांव के लोग इस सृजन को क्या समझते थे। गांव के लोग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आपने गुड मॉर्निंग किया है, कौन है, मुकेश जी। चलिए बहुत अच्छा।
बेगार, बहुत अच्छा आपका आंसर सही है, बहुत अच्छा। चलिए सभी का आंसर सही चल रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आंसू शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऐसे तो होते हैं बहुत सारे, कोई एक आपको आंसर देना है। आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कहिए तो ऑप्शंस भी दे देते इसमें। आंसू का, आंसू का ही पूछ रहे तो आंसू ही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शंस चाहिए आपको, चलिए ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शन है आपका पहला कि रजनीचर, दूसरा आपका लोचर, तीसरा है पिंगल, और चौथा जो आपका लास्ट है वो है नयाम्बू। नयाम्बू। चलिए फटाफट आंसर देना है। आंसू तो आपको क्वेश्चन है, बी नहीं होगा, डी। वेरी गुड एमडी तसीफ अहमद जी, आपका बिल्कुल सही है। चलिए डी वाले जितने भी है, नगेश कुमार जी आपका भी सही है। चलिए डी वाले सभी सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि कदम किस जिले की रहने वाली थी? कदम किस जिले की रहने वाली थी? फटाफट आंसर देते चलिए और लाइक करते चलिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करके उसे भी लाइव में जुड़ाइए, उसे भी लाइव में जुड़ाइए। मुंगेर के, बहुत अच्छा आपका आंसर तसीफ अहमद जी, मुंगेर के, बहुत अच्छा। नगेश कुमार आप बिहार के कह रहे हैं, बिहार के तो हैं पर ऑप्शन सभी में ऑप्शंस बहुत समय लग जाएगा, सभी में ऑप्शंस आप मत मांगिए। भाई सर मेरा ट्यूशंस का टाइम हो गया है। कोई बात नहीं, जाइए, जिसको ट्यूशंस का समय हो चुका है आप जा सकते हैं। हाँ एकदम होगा शाम में क्लास। ऋषि कुमार जी कह रहे हैं कि सर आज शाम में क्लास होगा, एकदम होगा शाम में क्लास, और भी मजे से शाम में क्लास होगी। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से ओके चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं कि चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महमूद के पास कितने पैसे थे? अगला क्वेश्चन है कि महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास कुल कितने पैसे थे? 15 पैसे। नरेश कुमार जी बहुत अच्छा, 12 पैसे दिए हैं। 12 वाले आंसर सही है। तसीफ अहमद जी आपका सही है। विवेक दिल सपोर्ट आपका भी सही है। चलिए बहुत अच्छा, 12 पैसे। मुकेश बहुत अच्छा, 12 पैसे वाले जितने हैं सभी के सही आंसर, 15 पैसे गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हुंड्रू का जलप्रपात के रचयिता कौन है? यानी हुंड्रू के जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? फटाफट आंसर देते चलिए। हुंड्रू के जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? हुंड्रू के जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शंस में बहुत सारे विलंब हो जाते हैं ऑप्शंस देने में। क्वेश्चंस ने कामता प्रसाद सिंह, देखिए बहुत अच्छे तो दिए आंसर। अशफाक जी बहुत अच्छा आंसर दिए हैं। तसीफ अहमद जी बहुत अच्छा दिए हैं। सभी का दोस्त ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी, नहीं आपका गलत है, राम वृक्ष बेनीपुरी नहीं होगा। चलिए कितने अच्छे तो आंसर दे रहे हैं, तो फिर ऑप्शंस उतना मायने नहीं रखता है। कामता प्रसाद सिंह जी, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऑप्शंस आपको देंगे तो आप तो ऐसे भी तीर मार दोगे। तो आपको क्या करना है, अपने आप पर कंसल्ट होकर के, एग्जाम्स जब नजदीक आ चुकी है तो आपको कंसल्ट होकर के आंसर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि चिमटा देख करके अमीना के मन में कैसा भाव जागा? चिमटा देख करके अमीना के मन में कैसा भाव जागा? फटाफट आंसर दीजिए। स्नेह, बहुत अच्छा। विवेक दिल सपोर्ट जी, स्नेह बहुत अच्छा आपका आंसर है। स्नेह, स्नेह जागा उसके मन में। शैड, शैड नहीं, स्नेह होगा, सैड नहीं, सैड नहीं, स्नेह होगा। क्रोध का, क्रोध तो हुआ पर चिमटा देखने के बाद की बात हो रही है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि तू जिंदा है तो कविता में कभी किन बातों को भूलने की को कहते हैं। तू जिंदा है तो इस पाठ में कभी किस बात को कहते हैं भूल जाने के लिए? फटाफट आंसर दीजिए। तू जिंदा है तो इस पाठ में कभी किस बात को कह रहे हैं कि भूल जाओ? फटाफट आंसर देना है आपको। चलिए आंसर की ओर। अतीत को। वेरी गुड विवेक दिल सपोर्ट जी, आपका पहला आंसर है। तो सिर्फ अहमद सर और कितना क्वेश्चन है? चलिए अभी कम से कम तो आपको 20 क्वेश्चन और करा कर कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग का ट्यूशन का समय हो गया होगा तो आप लोग ट्यूशन ज्वाइनिंग करेंगे। अतीत को बहुत अच्छा। और 6:30 पक्का याद से आप लोग को सभी को क्लास में जुड़ना है, मजा आने वाला है क्लास में। चलिए और आपको 1 तारीख को कंप्लीटली सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका अतीत को सभी का आंसर सही है। स्नेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि महमूद सॉरी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना कौन गाते थे। यानी गोदी में पिया हुआ चहक उठे सखिया कौन गाते, ये कौन गा रहे थे? फटाफट आंसर देना है। ये कौन गा रहे थे कि गोदी में? बिहारी जी नहीं, बिहारी नहीं गा रहे थे। तसीफ अहमद जी बिहारी नहीं गा रहे थे, बाल गोविंद भगत। विवेक दिल सपोर्ट जी, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बाल गोविंद। बलराम रॉय, आप इतने विलंब से ज्वाइन लिए हैं लाइव क्लास को। चले बहुत अच्छा बाल गोविंद भगत जी। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? चलिए सभी का आंसर सही है। मुकेश कुमार जी आपका भी आंसर सही है। पद्मा, बहुत अच्छा। विवेक दिल सपोर्ट जी और बलराम रॉय, आपका आप तो बहुत पीछे थे बलराम रॉय जी, आप नहीं आए। आप आते हो तो कल आंसर बहुत अधिक देते रहते हो। चलिए बहुत अच्छा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जबानी थी, वाक्य पंक्ति है यानी किस पाठ से है? कि वीर शिवाजी। पद्मा बहुत अच्छा चल रहा है आपका आंसर। चलिए आपका जो क्वेश्चन है कि वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जबानी थी, उसको याद जवानी थी वीर शिवाजी की गाथाएं किस पाठ के पंक्ति है? फटाफट आंसर देना है आपको, किस पाठ की पंक्ति है? झांसी की रानी, बहुत अच्छा। बलराम रॉय जी आपका पहला आंसर रहा। विनय कुमार जी सेकंड रहे। एमडी अशफाक जी आपका सेकंड रहा। थर्ड नंबर पे बहुत अच्छा, सभी का आंसर चल रहा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? टोपी बदलना। चलिए टोपी बदलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? फटाफट आंसर देते चलिए। आप लोग भी कहते होंगे कि टोपी बदल, दल बदलना। बहुत अच्छा बलराम रॉय जी, आपका बहुत अच्छा आंसर चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बात बदलना नहीं, दल बदलना। बहुत अच्छा आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? फटाफट आंसर दीजिएगा। 6:30 संध्या में आपको लाइव क्लास फिर से मिलेगी, जिसमें कोशिश करेंगे जितना अधिक हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया जाए। जयप्रकाश नारायण जी बहुत अच्छा। तसीफ अहमद जी आपका पहला आंसर रहा। बलराम रॉय जी आपका दूसरा आंसर रहा। चलिए बहुत अच्छा। संध्या के समय में 6:30 से लाइव आएंगे, जिसमें कंप्लीटली जितना अधिक हो सके क्वेश्चंस कंप्लीटली आप लोग के लिए करीब करीब 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करके रखे हुए हैं, जिसमें आप लोग को टेस्ट देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगर पूरे क्वेश्चंस का आप टेस्ट दे देते हैं, सही से दे देते हैं, तो आपको 400 प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप हिंदी में कंप्लीटली 90 प्लस नंबर ले आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग जुड़े रहो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए क्या भेजा था? सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए क्या भेजा था?
फटाफट लाइक करते जाइए। लाइक में कंजूसी नहीं करना है और शेयर में कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है चावल बहुत अच्छा। बलराम रॉय जी आपका पहला आंसर रहा। और तसीफ अहमद जी आप कह रहे गुड़। बलराम रॉय जी आपका आंसर सही है चावल। विवेक दिल सपोर्ट जी आपका भी सही आंसर है गुड़ चावल। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? इच्छा पूरी करने वाले काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर देना। इच्छा पूरी करने वाले काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? चलिए फटाफट आंसर देना। इच्छा पूरी पर इच्छा पत्रु भी, हाँ इच्छा, ये सही है, कल्पत्रु कहते हैं। बलराम रॉय जी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कल्पत्रु कहते हैं। बहुत अच्छा विनय कुमार यादव जी, बहुत अच्छा, आप लोगों की बहुत अच्छा तैयारी लग रही है। बस हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा पढ़ाए गए हिंदी और मैथिली में 90 प्लस नंबर आए और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी 90 प्लस ही आए। कुल मिलाकर के हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कम से कम तो 450 नंबर आना, कम से कम, मिनिमम, और मैक्सिमम जितना अधिक चले जाए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से आपका कि स्त्रिया का संबंध होता है, स्त्रिया का संबंध किससे होता है? चलिए फटाफट आंसर देना है कि स्त्रिया का संबंध किससे होता है। शायद हमारी आवाज सही से आपको नहीं जा रही हो, क्योंकि मॉर्निंग का समय है और मंदिर पे बाजा बज रहे हैं। तो स्त्रिया का संबंध किससे है? फटाफट आंसर देना है आपको। प्रतिद्वंदियों से। विनय कुमार यादव जी आपका पहला आंसर आ गया, बहुत अच्छा। स्त्रियालु से नहीं होता है, स्त्रिया का प्रतिद्वंदियों से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही चल रहा है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि निराला कलकत्ता छोड़ने के बाद मुख्य रूप से कहां रहे? निराला जी कोचिंग, सर मेरे कोचिंग का टाइम हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, जिसके कोचिंग का टाइम हो गया है अपने अपने कोचिंग के लिए रवाना होइए। लाइव क्लास तो फिर होगी, लाइव क्लास तो किसी भी समय हो सकती है। आप लोगों के लिए कम्युनिटी में कंप्लीटली एक लखनऊ में, बहुत अच्छा, लखनऊ आपका आंसर है। चलिए बलराम रॉय जी आपका पहला आंसर रहा। ओके बाय। विवेक दिल सपोर्ट जी आप विदा हो रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। चलिए आप लोग को कम्युनिटी में एक पोस्ट करेंगे, उस पोस्ट में कंप्लीटली आप लोग से हम क्वेश्चंस करेंगे। आपका टाइम कितना रहेगा टेस्ट का? दिन में भी आप टेस्ट दे सकते हैं किसी भी वक्त, तो आप लोग उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना बजे आपको टेस्ट देना है। कम्युनिटी में हम आज एक पोस्टर जो है थंबनेल करने वाले हैं शेयर, जिसपे आपको कंप्लीटली अपना कमेंट करके बताना है कि कितना बजे आपको टेस्ट देना है। किसी वक्त आप टेस्ट दे सकते हैं लखनऊ में। बहुत अच्छा, चलिए बाय। नरेश कुमार जी आप भी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि खेमा का मालिक कौन था? खेमा का मालिक कौन था, यानी कि खेमा को जिसने खरीद के ले गया था वो कौन था? इससे पहले भी इसका आंसर हो चुका है, कसारा। वेरी गुड तसीफ अहमद जी, कसारा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि इससे पहले भी हो चुका था। चलिए बलराम रॉय जी आप सेकंड स्थान पे पहुंच रहे हैं। नहीं, विनय कुमार जी पहुंच गए, बहुत अच्छा। चलिए सभी का आंसर सही चल रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि मतवाला मंडल कहां पर स्थित है? मतवाला मंडल कहां पे स्थित है? चलिए सभी का आंसर कसारा ठीक था। इसका मतवाला मंडल कहां पे स्थित है? कोलकाता में। तसीफ अहमद जी आपका पहला आंसर रहा, कलकत्ता में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोलकाता। बलराम रॉय जी आपका सेकंड आंसर रहा। चलिए विनय कुमार जी, चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, सवाल भूलने से पहले जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान किसने प्राप्त की? 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान किसने प्राप्त की? फटाफट आंसर दीजिए। सीमा ने। सीमा नहीं, गलत है आपका बलराम रॉय जी, सीमा नहीं होंगे। ऑप्शंस, ऑप्शंस आपको चाहिए। चलिए सीमा नहीं होगी। बिहारी, आप कहां खोए हुए हैं बिहारी जी?
चलिए इसका जो आपका जो परफेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, ऑप्शंस या ऑप्शंस दे दे आपको। चलिए इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा सोनी। सोनी ने 1600 मीटर में पहला स्थान प्राप्त की थी। चलिए ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं इसलिए क्योंकि समय ज्यादा निकल जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि चिड़िया शब्द है, चिड़िया कौन से शब्द है, देशज या विदेशज? दो ही ऑप्शन आपके सामने है, चिड़िया कौन से शब्द है, देशज या विदेशज? दो ऑप्शन है, फटाफट आंसर दीजिएगा। चिड़िया कौन से शब्द है, देशज विदेशज? देशज विदेशज, फटाफट आंसर देना है। देशज, वेरी गुड, देशज। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी का आंसर बहुत अच्छा चल रहा है, देशज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्र का विशेषण होता है, यानी कि राष्ट्र का जो है विशेषण क्या होता है? चलिए ऑप्शंस भी देते हैं इसमें। ऑप्शन है आपका राजकीय, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। राष्ट्रीय, बलराम रॉय जी आपका बहुत अच्छा आंसर, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय आपका परफेक्ट आंसर होगा। बाय नरेश कुमार जी जा रहे हैं, चलिए बाय। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बहुत अच्छा सी। चलिए सभी का आंसर सही चला। नेशनल, नेशनल इंग्लिश में आप दे रहे हैं आंसर, चलिए कोई बात नहीं, सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं? जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन कारक कहते हैं? संप्रदाय। चलिए संप्रदाय कारक, बहुत अच्छा, संप्रदाय कारक। आप तसीफ अहमद जी, आपका परफेक्ट आंसर है संप्रदाय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संप्रदाय, सर ऑप्शंस, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन, सभी में ऑप्शंस नहीं दे पाएंगे। संप्रदाय ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जब आप लोग सपोर्ट हमें करोगे तो जब आप लोग क्लास 11th और 12th में जाओगे तब देखना आप लोगों को मजा कितनी आएगी। वो आर्ट्स हो या साइंस हो, सभी को मजा आएगी, सभी को मजा आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका कि कसारा का स्वभाव कैसा था? कसारा का स्वभाव कैसा था? चलिए फटाफट आंसर देना है कि कसारा का स्वभाव कैसा था। कर्तरा, क्रूर। चलिए बहुत अच्छा, कर्तरा कहते हैं, क्रूर कहते हैं, और कोई? सिर्फ अहमद जी और समूम जी बहुत अच्छा आंसर दिए। चलिए बढ़िए, कुछ और भी आंसर देंगे। बेकार, बेकार भी कह सकते हैं, क्रोध भी कह सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, कठोर कहिए, बेकार कहिए, बहुत अच्छा, सभी आंसर सही है। और ये आप बिहारी जी, आप इतने बैक क्यों रहते हैं, आप इतने पीछे क्यों रहते हैं? घमंडी, चलिए बहुत अच्छा, साकिर एस के दिए हैं घमंडी। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि हुंड्रू का जलप्रपात पाठ की विद्या है, यानी कि हुंड्रू का जलप्रपात जो है वो पाठ की क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है और रेखा यात्रा वृत्तांत है? कहानी है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है? कविता, बिल्कुल गलत, कविता नहीं है। विनय कुमार जी आप डी दिए हैं। चलिए डी में क्या था? यात्रा वृत्तांत। वेरी गुड एमडी शाकिर एस के ने दिया है यात्रा वृत्तांत, बहुत अच्छा, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, बहुत अच्छा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि घर की मुर्गी दाल बराबर लोकती का सही अर्थ क्या होगा? घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस चाहिए, चलिए ऑप्शंस देते हैं इसका। मुर्गी खाना, पहला ऑप्शन है मुर्गी खाना। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मुर्गी को दाल देना। और तीसरा क्वेश्चन है आपका कि मुर्गी को दाल से तौलना। और चौथा क्वेश्चन है आपका कि अपने आदमी को कम आंकना। फटाफट अब आंसर दीजिए, चार ऑप्शंस आपको मिल गए हैं। ऑप्शन डी, विनय कुमार जी बहुत अच्छा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
आशिक अली जी आपका, सॉरी अशफाक अली जी आपका भी आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपको कि रेत की दीवार का क्या अर्थ होता है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रेत की दीवार का क्या अर्थ होता है। चलिए इसमें भी ऑप्शंस देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका कि चमकीली दीवार, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कलात्मक दीवार, और तीसरा ऑप्शन है आपका क्षणभंगुर वस्तु, और डी यानी कि लास्ट जो आपका ऑप्शन है वो है आपका टिकाऊ वस्तु। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देना है, विलंब नहीं करना है आप लोगों को। डी। चलिए आप चनवद्रु, बहुत अच्छा, आपका जो सी जो ऑप्शन था वही सही है, यानी कि चनवद्रु मतलब कुछ ही पल का। कोचिंग टाइम हो गया सर। चलिए कोचिंग टाइम हो गया तो अब क्लास को भी एंड करते हैं, बस 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद क्लास को एंड कर देते हैं। फिर संध्या में 6:30 बजे जुड़ते हैं सभी एक साथ अपने लोग मिल करके करते हैं बाय। चलिए विनय कुमार जी बाय कर दिए। चलिए एक आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। चलिए सभी का कह रहे हैं, एमडी शकीर एसके जी कह रहे हैं कि सर नंदी का सभी पीडीएफ दे दीजिएगा, जरूर दे देंगे। वर्ण कहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। XYZ आपका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जुड़ करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप। चलिए आप बस 2 क्वेश्चंस बचा हुआ, इस 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और क्लास को इन करते हैं, फिर संध्या में मुलाकात करते हैं 6:30 बजे से। चलिए आपका जो संजू किस कक्षा में पढ़ती थी, ये क्वेश्चन है आपका पहला। हाँ चैप्टर वाइज ही चल रही है, चैप्टर वाइज ही ऑब्जेक्टिव चल रही है। आप शायद विलंब से जुड़े हो D4 स्टडी चैनल से, 8वीं कक्षा में। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही चल रहा है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको कंप्लीटली नॉन हिंदी का, मैथिली का, सोशल साइंस का, मैथ्स का, सभी का कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स तक में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाएगा। साथ में आपको गद्यांश भी समझाया जाएगा, पढ़ा करके समझाया जाएगा बिना विलंब किए हुए। चलिए उर्दू की बातें हो रही है। चलिए उर्दू के लिए आप लोग से हम क्षमा चाहते हैं। हाँ आप लोग को हम इसका पीडीएफ दे सकते हैं, उर्दू का पीडीएफ दे सकते हैं। चलिए कर दिए सब्सक्राइब, बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छा आपने सब्सक्राइब कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विद्या है। यानी अशोक का शस्त्र त्याग जो है वो कौन सी विद्या है। यानी कविता है, रेखा चित्र है, एकांकी है, डायरी है। एकांकी, बहुत अच्छा एकांकी, बहुत अच्छा। XYZ आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो अब आप लोग बताइए कि क्लास को आगे और करना है या फिर यहां से एंड करना है। आप लोग का कोचिंग का समय हो गया, क्योंकि हमारे भी ऑफलाइन कोचिंग क्लास का समय हो चुका है। तो आप लोग फटाफट आंसर बताइए क्या करें, फिर मिलते हैं। कहिए क्या कहते हैं आप लोग, फटाफट कमेंट में बताइए क्या करें क्लास को फिर। मोर क्वेश्चंस प्लीज। टुडे संडे, संडे है हम समझ रहे हैं, पर हमारे यहाँ संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, हर एक दिन क्वेश्चंस सॉरी कोचिंग खुले रहते हैं। हर एक दिन क्लास चलती है, ऑफलाइन क्लास चलती है जो कोचिंग में, जिसमें से हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, आप लोग के बीच लाइव आए हुए हैं, इसी में क्लास चलती है। क्लास का भी समय हो गया है, और करें। चलिए और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर आप लोग की इच्छा हो तो। आप लोग फटाफट आंसर को
चलिए, कोई कह रहे हैं एंड कर दीजिए, कोई कह रहे हैं और कीजिए। एक काम करते हैं, क्योंकि क्लास का समय हमारा भी हो चुका है, हम भी क्लास कराने जाएंगे, तो आप लोग एक काम करते हैं, 6:30 में कंप्लीटली आपको संध्या के समय में जुड़ जाना है, लाइव क्लास चलेगी। तो चलिए, बाय, जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं और कीजिए सर, और कीजिए, बट आपसे क्षमा चाहेंगे। आप किसी टाइम, अभी आप सर, आप किस टाइम लाइव आते हैं? 6:30 बजे सुबह और 6:30 बजे शाम में हम लाइव आते हैं, ठीक है। 6:30 सुबह और 6:30 संध्या के समय में लाइव आते हैं। चलिए, थैंक्स कर बोले, यू मोस्ट वेलकम। चलिए, फिर मिलते हैं 10 क्वेश्चन और। चलिए, 10 क्वेश्चन नहीं, पूरे 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए, भी प्रॉब्लम कर रही है, 100 क्वेश्चन कंप्लीटली कराए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे बिना विलंब किए हुए। आप जो है जुड़े रहिए, संध्या का समय में 100 क्वेश्चंस कंप्लीटली कराए जाएंगे। लाइट चली गई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। चलिए, ठीक है, बाय।